एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट और फुल एम्प्लॉयमेंट। क्या एम्प्लॉयमेंट मतलब वो जितना हिस्सा आपका वर्किंग के काबिल जो है ना वो वर्क पे हो लगा वो एम्प्लॉयड है, बाकी जो बचे वो अनएम्प्लॉयड है। वर्किंग के काबिल जो होता है ना उसे हम कहते हैं लेबर, लेबर फोर्स। ये वर्किंग के काबिल वाले, ये वर्किंग के काबिल है और वर्क सीख रहे, वर्क सीख कर रहे नहीं कर रहे के ऊपर बाद में आते हैं। पहले लेबर जो वर्किंग के काबिल है उसमें से एम्प्लॉयड है। इतना बड़ा एम्प्लॉयड लिख दिया, इससे तो मैं लिख ही लेता यार, कभी कभी मैं इतना बड़ा लफ्ज़ लिखता हूँ। और उसमें से जो बाकी बचे वो अनएम्प्लॉयड है। अनएम्प्लॉयड वो नहीं है जो काम ढूंढ नहीं रहा, सही है। तो जो काम ढूंढ रहा है, काबिल भी है और मिल नहीं रहा उसे, वो अनएम्प्लॉयड है, सही है। लेबर का वो हिस्सा जो काम पे लगा हुआ है एम्प्लॉयड है, और लेबर का वो हिस्सा जो काम पे नहीं है और काम ढूंढ रहा है वो अनएम्प्लॉयड है। क्लियर है। और इन दो को मिला के बनती है आपकी लेबर, सही है। वो अफराद जो काम करने के काबिल भी हैं, विलिंग प्लस एबल प्लस ऑन वर्क हैं, या एक्चुअली ऑन वर्क है या विलिंग है, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। मतलब सीख कर रहे हैं, जॉब सीख कर रहे हैं, ठीक है ना। विलिंग है, एबल है, ऑन वर्क है या जॉब सीख कर रहे हैं, ठीक है ना। ये आपकी कौन सी, ये आपकी लेबर फोर्स कहलाई। और उसमें से जो ऑन जॉब वाले को अलग कर दो तो फिर जो नॉट ऑन द जॉब लेकिन बट सीकिंग वाले। अब ये सारे टर्म्स के ऊपर आ जाओ। आपकी लेबर फोर्स कंप्राइजेज ऑफ वर्किंग एज इंडिविजुअल्स हु आर आइदर एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड। और अनएम्प्लॉयड कौन होता है? जो कि एम्प्लॉयड नहीं है लेकिन काम ढूंढ रहा हो। जो काम ना ढूंढ रहा हो वो अनएम्प्लॉयड नहीं कहलाता। फिर वो कौन कहलाता है? एक इंसान वर्किंग एज का है और काम कर रहा है, ठीक है ना, तो क्या कहलाएगा? एम्प्लॉयड। वर्किंग एज का है और काम नहीं कर रहा, काम ढूंढ रहा है लेकिन, अनएम्प्लॉयड। वर्किंग एज का है, काम नहीं कर रहा और ना ही काम ढूंढ रहा है, वो क्या होगा? वो लेबर नहीं होगा। वो क्या होगा बताता हूं, ठीक है ना। ये दोनों मिलके लेबर होंगे। अभी उसको मैं टर्म देता हूं आगे जाके, सही है। वर्किंग एज पीपल जो यूजुअली हर मुल्क के अलग अलग होता है, कहीं 16 से 60 होता है, कहीं कहीं से, ठीक है ना। तो 15 से 64 एक यूजुअल एक मिसाल दी हुई है यहां पर। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ठीक है, आपकी टोटल वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है, जरूरी नहीं है तमाम लेबर ही हो। टोटल वर्किंग एज पॉपुलेशन में वो भी शामिल हो, वो भी हो सकते हैं जो लेबर ना हो। कौन लेबर नहीं होता? जो करना नहीं चाहता, या तो करना नहीं चाहता या करने के काबिल नहीं होता, ठीक है। अब जो करना नहीं चाहता हम उस वाले हिस्से की बात कर रहे हैं। करने के काबिल, क्योंकि बेस में हमने वर्किंग एज लिखा है ना, तो तमाम वर्किंग एज पॉपुलेशन के ऊपर अगर हम उनको रख देते हैं, लेबर फोर्स को, लेबर को रख देते हैं, तो ये वर्किंग एज पॉपुलेशन का वो हिस्सा आ जाता है जो कि विलिंग है काम करने के लिए, केपेबल भी है काम करने के लिए, ठीक है। इसे कहते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। वर्किंग एज पॉपुलेशन में जो लेबर है वो लेबर फोर्स है, उसको अगर वर्किंग एज पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो तो क्या बनेगी? परसेंटेज जो आएगी वो क्या कहलाएगी? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ठीक है ना। और जो इनएक्टिव कह रहा हूं, अभी टर्म मैंने कहा था ना मैं दूंगा, इनएक्टिव कह रहा हूं, जो इनएक्टिव है उसको हम लेबर में शुमार ही नहीं कर रहे। अच्छा, लेबर में इनएक्टिव हो सकता है ना, लेबर में एम्प्लॉयड हो सकता है और अनएम्प्लॉयड हो सकता है। इसको इनएक्टिव नहीं कहूंगा, ढूंढ रहा है काम। और अनएम्प्लॉयड को अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं, वो सूरत में मिलते हैं कि वो एक्टिवली सीकिंग तो है ना वर्क को,
इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट, जब तक अनएम्प्लॉयड है तो महीना महाना, जो डेवलप्ड कंट्रीज है, डेवलप्ड गवर्नमेंट्स है, वो उसको महाना अलाउंस दे रही है। लेकिन अगेन जितना ज़्यादा अलाउंस होगा ना, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट जितना ज़्यादा होगा, उतना ही ज़्यादा लेस इनकरेज टू वर्क होगा। इस बात को ध्यान में रखना, सही। तो वर्किंग एज पॉपुलेशन में से जो काम नहीं करना चाहते वो इनएक्टिव है, इकोनॉमिकली इनएक्टिव है, और जो काम करना चाहते हैं वो लेबर फोर्स है, क्योंकि वो इकोनॉमिकली एक्टिव है या लेबर फोर्स कह लो, उसमें से कोई एम्प्लॉयड है, कोई अनएम्प्लॉयड है, कोई एम्प्लॉयड है। एम्प्लॉयमेंट बाय सेक्टर्स हो सकती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। ये टर्म्स का मतलब है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, फुल टाइम, पार्ट टाइम, टेम्पररी एम्प्लॉय। अच्छा, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैसे निकलती है? अनएम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय लेबर, क्योंकि आपकी वर्किंग एज वाले जो होते हैं उसमें से कुछ होते हैं इनएक्टिव, जो काम ही नहीं ढूंढ रहे, और कुछ होते हैं एक्टिव, जिनको हम लेबर कहते हैं। उनमें से कुछ एम्प्लॉयड होंगे, उसकी परसेंटेज निकालनी तो एम्प्लॉयड डिवाइड बाय लेबर, और अनएम्प्लॉयड होंगे तो अनएम्प्लॉयड डिवाइड बाय लेबर। क्लियर हो रही है बात? अब लेबर टोटल, वर्किंग एज पॉपुलेशन मिसाल के तौर पर टोटल 1000 है, जिसमें से मिसाल के तौर पर 50 इनएक्टिव है, तो 950 एक्टिव है। उसमें से एम्प्लॉयड जो है मिसाल के तौर पे वो 800 है, अनएम्प्लॉयड 150 है, तो परसेंटेज अनएम्प्लॉयड की निकाले 150 डिवाइड बाय 950, और एम्प्लॉयड की निकालें तो 800 डिवाइड बाय 950।